दोस्तों, अगर आप भारत सरकार के अधीन प्रतिष्ठित परमाणु अनुसंधान विभाग BARC के विभिन्न केंद्रों में बतौर साइंटिफिक ऑफिसर सी के रूप में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको इससे संबंधित जानकारी जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सी करनी होगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, चयन की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी परमाणु विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर का क्या कार्य होता है। किसी भी अनुसंधान केंद्र में साइंटिफिक ऑफिसर अनुसंधान में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। वे उपलब्ध डेटा के अनुसार से परमाणु के सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। BARC में साइंटिफिक ऑफिसर बनने के लिए 2 तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते हैं। पहला आपका है 1 वर्षीय OCES प्रोग्राम यानी ओरिएंटेड कोर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। यह प्रोग्राम BARC के मुंबई, कलपक्कम, इंदौर और हैदराबाद के संस्थानों में संचालित की जाती है। इसमें नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग या फिर 5 वर्षीय MTech की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ गेट एग्जाम क्वालिफाई होनी चाहिए। प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं दूसरा प्रशिक्षण आपका 2 वर्षीय DGES प्रोग्राम है, जिसे DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग स्नातक के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंस, जियोलॉजी इत्यादि में से किसी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी खूबी है दोनों ट्रेनिंग की इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिमाह 20,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। दोनों ट्रेनिंग में से किसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को साइंटिफिक ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 26 वर्ष की दी जाती है। साथ ही रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये भुगतान करनी होगी। वहीं SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की आवेदन शुल्क नहीं दी जाती है। आवेदन शुल्क नोटिफिकेशन के अनुसार वेरी भी कर सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि एक साइंटिफिक ऑफिसर बनने के लिए कराई जाने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में चयन की प्रक्रिया क्या है। इसमें चयन के 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज स्क्रीनिंग टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को गेट एग्जाम्स के स्कोर और रिटन एग्जाम के अंकों के आधार पर एक शॉर्टलिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में शॉर्टलिस्ट तैयार किए गए कैंडिडेट की इंटरव्यू होती है तथा मेडिकल फिटनेस का भी जांच की जाती है। इसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। इस पद में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी की पे स्केल की बात करें तो इसमें पे बैंड 3 तथा ग्रेड पे 5400 की दी जाती है। इसके अतिरिक्त DA, HRA, TA भी दी जाती है। वीडियो के अंत में हम लोग जान लेते हैं कि साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए 2 मोड होते हैं। पहला है आपका ऑनलाइन मोड। इस प्रक्रिया में आप BARC ऑनलाइन एग्जाम्स के वेबसाइट में जाकर लॉगिन करके आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। वहीं दूसरा प्रोसेस है कि आप बाय पोस्ट भी आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट में दी गई फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। उसके साथ संबंधित कागजात को संलग्न कर फॉर्म को भर के बाय पोस्ट भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अनुसंधान केंद्र में साइंटिफिक ऑफिसर बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई करियर गाइडलाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।